वीट प्राइसेस के साथ भी यही हुआ। 2 साल पहले वीट का स्कैम था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हियर वी आर। और अब ये अंडर प्राइसिंग कर दी है वीट की पंजाब गवर्नमेंट ने, और उसको ये अचीवमेंट दिखा रहे हैं कि जी फूड प्राइसेस नीचे आ गई, किसान की कमर तोड़ दी। अब $1 बिलियन की गंदम दोबारा मंगानी पड़ेगी क्योंकि लोगों ने उगाई नहीं है गंदम। पानी का क्राइसिस अलहदा है क्योंकि वो पानी इस दफा वो बारिशें भी जरा स्कैटर्ड हुई हैं, वक्त पे नहीं हुई बारिशें, तो वीट क्रॉप जो है वो ये मुतासर। तो इतने क्राइसिस के साथ ये फिर भी यहाँ पे खुशियां मनाई जा रही हैं कि जी हमने बड़ा काम कर दिया है। जी, वीट के ऊपर मैं आपको अर्ज कर देता हूँ और मैं फिर से दोबारा से चीनी के ऊपर आऊंगा। आप वीट के ऊपर देखेंगे लास्ट टाइम क्या किया इन्होंने एहतजाज रोके, धरने रोके, इन्होंने एक फिक्स प्राइस की, और अगेन जब भी कंपेटिटिव प्राइस नहीं होती, मैं सिर्फ आपसे अर्ज करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट इस मामलात में इन्वॉल्व क्यों होती है, उसको प्राइस क्यों नहीं छोड़ देती, उसको किसानों को टाइम के ऊपर पैसे नहीं देते। इन्होंने फिक्स प्राइस पिछली दफा 3900 रखी क्यों? जब 3900 रखी तो किसान को महसूस हुआ कि उसने बेहतर काम किया। फिर उनके साथ हाथ ये हुआ कि उनको कहा कि 29 पर भी नहीं देंगे। हुआ ये कि 2600 पे भी किसी ने नहीं दी, और जाकर 1900 के अंदर उनको कहा कि आधी कीमत अब देंगे, आधी बाद में देंगे। इसके बाद क्या हुआ, आपका जो है वो किसान का जो है वो कॉन्फिडेंस शटर हुआ, और अगली दफा के लिए डेफिनेट वीट नहीं लगी। मैं एक चीज अर्ज करूं, मुझे तो ये किसान इत्तेहाद वाले भी मिले हुए लग रहे हैं गवर्नमेंट के साथ इस सारे किसान इत्तेहाद वाले साहब। डॉक्टर न्याज सुनिए डॉक्टर साहब, आपका माइक इट इज वर्किंग वेल, तो आप काइंडली कीजिए। जी, आवाज आ रही है आपको सही? आवाज है, यस। तो मैं शुरू से करता हूं जो आपके सवालात है कि जी ये जो तोला साहब ने मशवरा दिया है कि जी आप खाली आईटी और दूसरे सर्विस सेक्टर्स पे करें, वो करना तो खैर चाहिए उन सेक्टर्स पे भी कि एक्सपैंड हो आईटी वगैरह, मगर इससे आपके तमाम मसाइल तो नहीं हल हो जाएंगे। मसलन आईटी में जॉब्स कितने क्रिएट होंगे आपके? आप ये देखें ना, अब जो बेचारा मैन्युफैक्चरिंग से अपने जॉब खो बैठा है, मजदूर था बेचारा, छोटा मोटा काम कर रहा था किसी फैक्ट्री में, अब वो आईटी में तो डायरेक्ट नहीं चला जाएगा ना कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो शुरू कर देगा। तो जो लाखों लोग जो है जो बगैर अनएम्प्लॉयड हो गए हैं या जिनके तनख्वाहें कम हो गई हैं, वो आईटी से तो उनका कोई मसला हल नहीं होगा। तो आपको अल्टीमेटली तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, और इस हद तक तोला साहब की बात सही है कि जैसे ही आप उसे बढ़ाएंगे उन चीजों को, तो आपकी जो है इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि आपने कोई रिफॉर्म्स ऐसी नहीं की, वही शुगर माफिया छाया हुआ है, वही वीट माफिया छाया हुआ है, सारे माफिया छाए हुए हैं। जैसे ही आपने जो है ये इंटरेस्ट रेट लो किया, मनी सप्लाई आपकी बढ़ी, बैंकों से कर्जे लेना लोग शुरू करेंगे, वो डायरेक्ट इन्हीं चीजों में जाएंगे बजाय इसके कि ऐसे सेक्टर्स में जाएं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जिससे जॉब्स क्रिएट हो। तो ये मसला है आपका। तो आगे कोई सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं लग रही। जो मैक्सिमम आपने इंप्रूवमेंट करना था वो ज्यादातर आपने कर लिया है, इन्फ्लेशन बढ़ा लिया। करंट अकाउंट अब ये है कि कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, और जैसे ही आपने जो है ये ग्रोथ पे पेडल मारना शुरू किया तो वो फिर नेगेटिव होगा। फिर वो यही होगा कि आपके जो फॉरेन रिजर्व अभी भी बढ़े नहीं है, कितने 10-11 बिलियन डॉलर पे जो है वो जाके रुक गए हैं स्टेट बैंक के। आप ये देखें 25-26 बिलियन तक हमारे पहुंचे थे नून लीग के अंदर भी और पीटीआई के अंदर भी, उनके जो पिछले दौर थे। अब तो ये 10-12 बिलियन डॉलर से तो आगे बढ़ ही नहीं रहे ना। तो अब क्या आपके पास तो वो है गुंजाइश आपकी? डॉक्टर साहब ये भी स्कैम ये है डॉक्टर साहब, इसमें स्कैम ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लोकल बोरोइंग $6.5 बिलियन की थी। कोई ये तो है नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया हो या आपकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है, रेमिटेंसेस थोड़ी बहुत बढ़ी है, मगर फिर भी ये ज्यादातर जो है कर्जों से हुआ है। और आगे जैसे ही आपने थोड़ी भी पेडल मारे तो ये आपकी जो है ना सारे, अब 10-12 बिलियन का क्या मतलब है, 2-2.5 महीने की इंपोर्ट्स होती है मुश्किल से। ये तो अभी भी जो है ना खतरे के जोन में है। आपके पास 3-4 महीने के हों इंपोर्ट्स के बराबर के फॉरेन रिजर्व, तो वो सेफ समझा जाता है। तो ये जो है ना मुसीबत इनकी यही है, ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी,
हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, बिजनेस से प्रेशर आ रहा है, जो इनके एमएनए एमपीएस हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि जी बुरा हाल है लोगों का, नौकरियां उनके पास नहीं है, तो आप कुछ ग्रोथ बढ़ाएं, कुछ हमें पैसे दें, हम खर्चा करें जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हर तरफ से प्रेशर आ रहा है। अब ये चूंकि इन्होंने बिठाया हुआ है, औरंगजेब साहब को डार साहब नहीं थे, तो उन्होंने थोड़ी जो है वो ब्रेक लगाई हुई है। हर वक्त वो यही कहते हैं कि जी हम तैयार नहीं है ग्रोथ के लिए, और उनको सपोर्ट हासिल है पिंडी वालों की, तो थोड़ा बहुत उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। मगर कब तक जो है ये डैम ऐसे थोड़ी संभाले सही डॉक्टर साहब, एक दिन ना फिर यही मुसीबत बात हो रही है ना इतने दिन से कि पिंडी वालों को इकोनॉमी का वो कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, दे आर ट्रेंड फॉर समथिंग एल्स। हमारी सारी सपोर्ट और हिमायत के बावजूद इट्स नॉट देयर जॉब कि ये आके वो इकोनॉमी के अंदर, और इवन ये इकोनॉमिक मैनेजर जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसकी अपॉइंटमेंट भी वो सीवी पढ़ने के लिए भी किसी एक्सपर्ट की जरूरत है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, फिस्कल एक्सपर्ट होना चाहिए था। बैंकर को फिस्कल इश्यूज के बारे में क्या पता, बस ये है कि वो टाइट थोड़ा करके रखा हुआ है, जो प्रेशर आ रहा है एमएनएस एमपीएस बिजनेस। जब वो मार्केट को उसके हाल पे छोड़ेंगे और मार्केट नेचुरली बिहेव करेगी, तो ये तो यहाँ तो ऐसा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि उसे हैंडल। तो यही मैं चंद दिन पहले अर्ज कर रहा था कि जब ये जाएंगे औरंगजेब साहब, और ये ही विल गो वन डे, आई डोंट नो व्हेन, तो ये आने वाले आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत छोड़ के जाने वाले हैं। ये जो आके रोज लेक्चर्स देखते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप मत बोले, आप मत बोले, और ये सिक्योरिटी का मसला है डॉक्टर साहब। डॉक्टर हसनैन से ये पूछे सर, आप ये कल बात कर रहे थे कल के प्रोग्राम में कि हमें ईरान को डोजियर देना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उधर देना चाहिए। अगर तो ये सिक्योरिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो ये डोजियर दें फिर जाके। ये बच्चों के पीछे क्यों पड़ गए हैं कि जी आप फेसबुक पे पोस्ट लगाने से या तबसरा करने से या क्रिटिसाइज करने से किसी टीवी प्रोग्राम में, उससे तो इकोनॉमी को कुछ नहीं हो रहा ना, कि उससे डिस्करेज हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टर। अच्छा, मेरी बात की जो है वो जो डेफिनेट वो एग्रीमेंट में जाएंगे डॉक्टर न्याज, आप मुझे बताएं कि जितना आपने सप्रेस किया है, आपको ये पता है कि कितने % लोग जो आपका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है तेजी के साथ, जितना स्किल्ड मुश्किल से हम पैदा करते हैं जिसमें मेडिकल में हो गए, वो बच्चे जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, कोई भी माँ बाप होगा, अगर मैं भी होऊंगा तो मैं फौरी तौर पे अपने बच्चे यहाँ पढ़वाना भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। जैसे अच्छा, ये लाहौर में और इधर उधर डॉक्टर साहब जैसे ये मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, वो अच्छा, फिर उनसे पूछा जाए कि ये तमाम जनरल साहिबान जो है वो आईवी लीग को कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो उनका कितना 21वें और 22वें ग्रेड की तनख्वाह को जो है वो इक्विवेलेंट करें, और उसके बाद जो है वो मामला बता दें। अच्छा, आप कंपैरेटिवली टर्की के अंदर जरा देखें, ऑफ कोर्स आपका नो गो एरिया है, किसी मिलिट्री ऑफिसर को मकान नहीं मिलता, किसी ऑफिसर को जो है वो 2-2 मुरब्बे 3-3 मुरब्बे नहीं देते, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जो है ना वो अपनी कौम के लिए जाने देते हैं, लेकिन किसी को भी इतनी मरात नहीं मिलती। आपके तमाम फौजी अफसरान को बेशुमार मरात दी जाती हैं, और अब के फौजी अफसरान आपके जो है, आपके कैप्टन, आपके मेजर, आपके कर्नल्स, वो फौज में अब नहीं रहना चाहते, खास तौर पे आपके ये मुख्तलिफ रैंक्स में। और अभी की इतला के मुताबिक जो वॉर ऑन टेरर के खिलाफ आप लड़वा रहे हैं, उनके अकायद मामलात वगैरह देखने, आप ला इलाहा इल्लल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ लड़ाएंगे, तो आप अभी उनका जहन नहीं बना सके। और जब इस तरीके के मामलात होते हैं तो उन्होंने कहा कि अब बैक ऑफ हो, यहां तक बातें मुबैना तौर पे आई हैं कि उन्होंने लड़ने से इनकार भी किया है। तो ये यूक्रेन वाले हालात आ गए आपके कि आपको जबरदस्ती लड़ना है। दूसरा, मुझे बताएं कि कितना बजट रखा गया, और इस दफा में जो सलामती काउंसिल की जो मीटिंग की गई है उसमें पैसा कहां से आएगा, कौन फंड करेगा इस टेरर फाइनेंसिंग, ये इसको टेररिज्म को रोकने के लिए। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि अफगानिस्तान की लड़ाई हमारे लिए काम की नहीं है, हमें इनसे नेगोशिएट करना है, हमें इनसे बात करनी है। पूरा केपीके के अंदर जितने भी अफगानिस्तान के हैं उनको आपने आईडी कार्ड दे रखे, पासपोर्ट है, वो उसके अंदर साल से रह रहे हैं, और उसके अंदर की तादाद आप निकाल लें तो कितने % निकलेगी। अच्छा, इंडस्ट्री आप नहीं दे रहे, स्कूल आप नहीं दे रहे, कॉलेजेस उनको नहीं दे रहे, और निजाम आप उनको बनने नहीं दे रहे। और फिर मैंने आपको बताया कि अहले तशय्युओं का मेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कि डिजाइन होता है खामनाई के बाद, और खामनाई साहब हूतियों को शाबाश देते हैं, और शाबाश जब देते हैं तो इसका मतलब है कि खामनाई साहब जो है वो तमाम आउटफिट को, हिजबुल्लाह के लिए उन्होंने कहा कि हम उनका बदला लेंगे, हमास के लिए कहा हम उनका बदला लेंगे,
इस्माइल हनिया जो है वो ईरान की सरहद पे मारा गया, लेकिन खामनेई साहब ने कोई ये जवाब नहीं दिया कि उनकी सिक्योरिटी का लैप्स क्या हुआ था, किसने मारा था, क्या आप अमेरिका के साथ मिले तो नहीं हुए, लेकिन वो शाबाश सबको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खामनेई साहब को रखा हुआ है, लेकिन ईरान के अंदर मैंने आपको बताया मजहब नहीं है, एथियज्म बढ़ गई है और वहां पे गैर मजहबियत है। वहां के लोग जो है, अब इस दफा चीन के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात है। मैं चाइना में एक ट्रेंड देख रहा हूं कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स और बाकी चीजें जो है वो पाकिस्तान को दी जाती थी, इस दफा नहीं दी गई। सबसे ज्यादा जो नवाजा गया है वो इस दफा ईरान को देख रहा हूं, इसके बाद रशिया जा रहा है, और रशिया तो उससे पहले भी बहुत ज्यादा नवाजा गया है। मुख्तलिफ मामलात में उनको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, उनको लैंग्वेज स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, इसी तरीके से ईरान को दी गई। अच्छा, मशकी सूरत हाल आपने देख लिया कि जो तीनों ममालिक जो हैं वो रूस, ईरान और चाइना, इन तीनों ने मिलकर चाबहार के ऊपर किया। आपने गवादर का क्या किया? गवादर का आपके यानी गवादर का रेंट भी आप नहीं ले रहे, तो आपको क्या मिल रहा है? सर मैं तो यही समझना चाह रहा हूँ, ये सिचुएशन आपकी है। फिर आपने इंडिया की टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, अच्छा अब मेरा 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों कॉल अप नहीं हुई? अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी, वो 6 इन द टेल 7 इन द प्रोटोकॉल है, तो कैसे हो सकता है कि वो खिताब करे? तो वो साम्राज्य जब ताजे बरतानिया गया था उसके बाद से फौज के अंदर एक भी यूनिट तब्दील नहीं हुआ। मेरी बात मुकम्मल होने देंगे जी? हाँ, मेरी बात मुकम्मल होने देंगे। मुझे पता है कि जब जैसे मैं जनरल साहब का जिक्र करूंगा आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। नहीं, मैं चाह रहा हूँ जरा इकोनॉमी पे रहे तो डॉक्टर नियाज पूरी दुनिया के नहीं, आपने नाम रखा टेरर एंड इकोनॉमी, सो ही इज टेरराइजिंग पाकिस्तान। मेरा लास्ट मुनीर इज टेरराइजिंग पाकिस्तान। नहीं, ये यू कांट से, नो सर प्लीज। फिर आप कहेंगे मैं